दोस्तों सुबह का समय है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, सड़क लगभग खाली है और एक रनर धीरे धीरे अपनी रन शुरू करता है। पहले कुछ कदम आसान लगते हैं, शरीर हल्का लगता है, ब्रीदिंग कंट्रोल्ड होती है और उसे लगता है कि आज का रन तो अच्छा जाने वाला है। लेकिन जैसे ही 2 या 3 किलोमीटर पूरे होते हैं, अचानक उसकी सांसें तेज होने लगती है, पैर भारी होने लगते हैं और उसके अंदर एक आवाज उठती है कि बस यहीं तक यार, आज नहीं हो पाएगा मुझसे। और यही वो मोमेंट है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका स्टेमिना खत्म हो गया है। लेकिन सच यह है दोस्तों कि उस रनर का स्टेमिना खत्म नहीं हुआ था, उसकी समझ खत्म हो गई थी। क्योंकि फटीग, थकान का असली कारण वह नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, वह कहीं डीपर लेवल पर काम कर रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैराथन मास्टरी सीरीज में हम सिर्फ दौड़ना नहीं सीख रहे, हम यह समझ रहे हैं कि एक रनर अपने शरीर और अपने माइंड के बीच क्या रिलेशनशिप बनाता है। क्योंकि मैराथन सिर्फ लेग्स का खेल नहीं है दोस्तों, यह ब्रेन, ब्रेथ और बॉडी के सिंक्रोनाइजेशन का खेल है। और आज का यह एपिसोड आपको फटीग यानी कि थकान का असली साइंस समझाने वाला है, ताकि आप सिर्फ दौड़े नहीं बल्कि सही तरीके से दौड़ें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि मैंने सीरियस रनर्स के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, हाउ टू रन अ मैराथन। इसके तहत एक स्पेशल ऑफर में मैं आपको अपने साथ 15 मिनट का 1-to-1 सेशन दे रहा हूं। लेकिन यह कुछ ही दिनों के लिए है। कोर्स इससे पहले कि 599 रुपए से बढ़कर 999 रुपए का हो जाए और मेरे साथ फ्री कंसल्टेशन का ऑफर भी आपके हाथों से निकल जाए, आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में जाकर कोर्स को खरीद लें। अब जरा आगे बढ़ते हैं और टॉपिक में गहरा उतरते हैं और जानते हैं कि थकान यानी कि फटीग का असली कारण क्या है, मिथ वर्सेस रियलिटी। ज्यादातर लोग दोस्तों यह मानते हैं कि फटीग का मतलब है कि उनका स्टेमिना कम है, उनका शरीर वीक है या उनकी मसल्स में ताकत नहीं है। लेकिन अगर आप डीप साइंस को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि थकान सिर्फ मसल्स की कहानी नहीं है, यह सबसे पहले ब्रेन की कहानी है। क्योंकि आपका शरीर तब तक नहीं रुकता जब तक कि आपका ब्रेन उसे रोकने के लिए मजबूर नहीं करता। ह्यूमन बॉडी में एक इंटेलिजेंट सेफ्टी सिस्टम होता है दोस्तों, जिसे कई रिसर्चर्स सेंट्रल गवर्नर थ्योरी के नाम से एक्सप्लेन करते हैं। और इसका सिंपल मतलब यह है कि आपका ब्रेन लगातार आपके शरीर की कैपेसिटी को मॉनिटर करता रहता है और यह डिसाइड करता है कि आपको कितना पुश करना है और कब रुकना है, ताकि आप डैमेज की लिमिट क्रॉस न कर दें। जब आप दौड़ते हैं तो आपका ब्रेन सिर्फ आपकी स्पीड नहीं देख रहा होता, वह हर सेकंड कई सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहा होता है। जैसे आपकी मसल्स में एनर्जी कितनी बची है, ऑक्सीजन सप्लाई कितनी एफिशिएंट है, बॉडी टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, हाइड्रेशन लेवल कैसा है और नर्वस सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रेस में है। और दोस्तों इन सभी सिग्नल्स को जोड़कर वह एक परसेप्शन बनाता है कि एफर्ट कितना ज्यादा है, और यही परसेप्शन फटीग, थकान के रूप में आपको महसूस होता है। दोस्तों यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझने की है कि कई बार आपकी मसल्स फिजिकली कैपेबल होती हैं आगे दौड़ने के लिए, लेकिन आपका ब्रेन रिस्क को पहले डिटेक्ट कर लेता है और आपको स्लो होने के लिए सिग्नल भेज देता है। क्योंकि उसका प्राइमरी गोल परफॉर्मेंस नहीं है बल्कि आपका प्रोटेक्शन होता है। और इसलिए फटीग, थकान एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो आपको यह बताता है कि आप लिमिट के करीब पहुंच रहे हैं, भले ही आप अभी उस लिमिट तक पहुंचे ना हो। रिसर्च यह भी दिखाती है दोस्तों कि फटीग का एक बड़ा हिस्सा परसेप्शन ऑफ एफर्ट से भी जुड़ा हुआ होता है, यानी कि आप कितना थका हुआ महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है कि कभी कभी आप सेम डिस्टेंस को एक दिन बहुत आसानी से दौड़ लेते हैं और दूसरे दिन यही डिस्टेंस बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि आपका ब्रेन उस दिन अलग सिग्नल्स रिसीव कर रहा होता है और उसी हिसाब से आपका एफर्ट महसूस होता है। इसे सिंपल भाषा में समझिए तो आपका शरीर एक इंजन है, लेकिन उसका कंट्रोल रूम आपका ब्रेन है। और अगर दोस्तों कंट्रोल रूम को लगेगा कि इंजन पर ज्यादा लोड आ रहा है तो वह स्पीड को अपने आप से कम कर देगा, चाहे इंजन में अभी भी पावर बची हो। इसलिए थकान का मतलब यह नहीं है कि आपकी बॉडी खत्म हो गई है, इसका मतलब यह है कि आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जो रनर इस सिग्नल को समझना सीख जाता है दोस्तों, वही धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को सेफली पुश करना सीखता है। मैंने इसी समझ के कारण 90 किलोमीटर का कॉमरेड मैराथन किया, और मैंने इसी समझ के कारण दोस्तों 100 किलोमीटर की हेल रेस जो कि जैसलमेर से लोंगेवाला होती है, बहुत ही कठिन है, उसे भी मैंने पूरा किया। तो मेरे साथ तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं 32 किलोमीटर का प्लान लेकर घर से निकलता हूँ कि यार मुझे आज 32 किलोमीटर दौड़ना है, तो बॉडी 32 किलोमीटर के लिए ऑटोमेटिकली तैयार रहती है। और जब मैं सोचता हूँ कि यार 5 किलोमीटर दौड़ना है, घर से जब निकलता हूँ मेरे माइंड में होता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो बॉडी दोस्तों 5 किलोमीटर के लिए ही तैयार होती है। 5 किलोमीटर होता नहीं कि वो हाथ खड़े कर देती है। उसके बाद 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा दौड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए बॉडी और माइंड के इस खेल को आप समझिए। चलिए आप जानते हैं कि थकान लगने में ब्रीदिंग और ऑक्सीजन का क्या खेल रहता है, क्या रोल रहता है। थकान का दोस्तों सबसे
सबसे बड़ा हिडन कारण ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन है और यही वह जगह है जहां ज्यादातर रनर्स बिना जाने गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रनिंग सिर्फ पैरों का खेल है, लेग्स का खेल है, जबकि असल में यह लंग्स और ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का खेल है, क्योंकि आपकी हर मसल कॉन्ट्रैक्शन के पीछे एनर्जी बन रही होती है और उस एनर्जी को बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और अगर ऑक्सीजन सही तरीके से मसल्स तक नहीं पहुंच रही तो थकान बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। जब आप दौड़ते हैं दोस्तों तो आपका शरीर एरोबिक मोड में काम करना चाहता है, यानी वह ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी एफिशिएंटली बनाना चाहता है। लेकिन अगर आपकी ब्रीदिंग शैलो है, यानी कि चेस्ट से सांस ले रहे हैं, आप हल्की सांस ले रहे हैं, गहरे नहीं ले रहे, तो आपके लंग्स की पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं होती है और इससे ऑक्सीजन इंटेक आपकी लिमिटेड हो जाती है। और जब ऑक्सीजन कम पड़ती है तो बॉडी जल्दी एनॉर्बिक मोड में शिफ्ट हो जाती है, जहां एनर्जी जल्दी बनती है लेकिन थकान भी उतनी ही जल्दी आती है। यही कारण है कि कई रनर्स शुरुआत में ही हांफने लगते हैं, उनकी सांसें अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि उनकी स्टेमिना कम है, जबकि असल में उनकी ब्रीदिंग पैटर्न इनएफिशिएंट होती है और यह इनएफिशिएंसी धीरे धीरे थकान में बदल जाती है। डीप रिथमिक ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ गहरी सांस लेना नहीं है, बल्कि एक स्टडी पैटर्न में सांस लेना है, जहां आपका डायफ्राम यानी कि पेट का हिस्सा भी एक्टिवली काम करता है, जिससे लंग्स पूरी तरह एक्सपेंड होते हैं और ऑक्सीजन का एक्सचेंज बेहतर होता है। और जब यह प्रोसेस स्मूथ होती है दोस्तों तो मसल्स को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है और फटीग थकान डिले होती रहती है, यानी कि देर से थकान लगती है। रिसर्च यह दिखाती है कि ट्रेन्ड रनर्स की ब्रीदिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एफिशिएंटली बाहर निकालता है। यही कारण है कि वे सेम पेस पर कम थकते हैं, जबकि बिगिनर्स जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं। एक और दोस्तों सटल लेकिन बहुत ही पावरफुल फैक्टर यहाँ आता है और वह है ब्रीदिंग रिदम का, क्योंकि अगर आपकी सांसें आपके कदमों के साथ सिंक नहीं है तो बॉडी में अननेसेसरी टेंशन पैदा होती है और एनर्जी वेस्ट होती है। जबकि जब आपकी ब्रीदिंग और स्ट्राइड एक रिदम में आ जाते हैं तो रनिंग एफर्टलेस महसूस होती है, ऐसा लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हो और थकान दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा कम आपको लगती है। तब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो आपका शरीर एक मशीन है, आपकी मसल्स उसका इंजन है, लेकिन ऑक्सीजन उसका फ्यूल है। और अगर फ्यूल की सप्लाई स्मूथ नहीं है तो इंजन कितना भी पावरफुल है वह ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। इसलिए रनिंग में सिर्फ यह मत देखिए कि आप कितनी तेज दौड़ रहे हैं, यह देखिए कि आप कितनी एफिशिएंटली सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि जितनी बेहतर आपकी ब्रीदिंग होगी उतनी देर तक आप बिना थके दौड़ पाएंगे और यहीं से एंड्योरेंस की असली शुरुआत होती है। अब जानते हैं दोस्तों कि एक साइलेंट किलर के बारे में, हार्ट रेट और गलत ट्रेनिंग। दोस्तों एक रनर की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह हर रन को फास्ट रन बना देता है, जिससे उसका हार्ट रेट लगातार हाई रहता है और बॉडी हमेशा स्ट्रेस मोड में बनी रहती है और इससे एरोबिक बेस डेवलप ही नहीं हो पाता, जो एंड्योरेंस का फाउंडेशन है। जब आप लो हार्ट रेट पर दौड़ते हैं तो आपका शरीर ऑक्सीजन को एफिशिएंटली यूज करना सीखता है और आपकी एंड्योरेंस धीरे धीरे बिल्ड होती है। लेकिन जब आप हर बार हाई इंटेंसिटी पर दौड़ते हैं तो आप सिर्फ फटीग एक्यूमुलेट करते हैं, इंप्रूव नहीं करते। फटीग यानी कि थकान कई बार लैक ऑफ स्टेमिना नहीं होती दोस्तों, गलत ट्रेनिंग का रिजल्ट होती है। अब जरा लैक्टिक फटीग की भी बात करते हैं कि लेग्स भारी क्यों हो जाते हैं। दोस्तों जब आप हाई इंटेंसिटी पर दौड़ते हैं तो आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बिल्ड होने लगता है। कई रनर सोचते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ अब खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में यह एक टेम्परेरी कंडीशन होती है। क्या जो पैरों की थकान है वो कुछ देर के लिए होती है, जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी को दर्शाती है कि वह कितनी देर तक हाई इंटेंसिटी सस्टेन कर सकता है। और दोस्तों सही ट्रेनिंग के साथ आप इस थ्रेशोल्ड को बढ़ा सकते हैं। लेग्स का भारी होना वीकनेस नहीं है, ट्रेनिंग का फीडबैक है कि आपकी ट्रेनिंग कम हुई है। एक जरूरी बात आपको समझनी है दोस्तों कि माइंड पहले हारता है, बॉडी बाद में। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक रनर था जो हर बार 5 किलोमीटर पर आकर रुक जाता था। उसे लगता था कि उसकी लिमिट वहीं तक है, लेकिन एक दिन उसने अपनी पेस को स्लो किया और बिना रुके 7 किलोमीटर दौड़ गया। 5 की जगह कितना दौड़ गया? 7 दौड़ गया। और उसे तब समझ में आया कि भाई उसकी बॉडी पहले भी कैपेबल थी, लेकिन उसका माइंड उसे रोक रहा था। रिसर्च यह दिखाती है कि एंड्योरेंस परफॉर्मेंस में मेंटल फटीग और परसेप्शन ऑफ एफर्ट बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और कई बार हम फिजिकल लिमिट तक पहुंचने से पहले ही मेंटली सरेंडर कर देते हैं, दिमाग से हार मान लेते हैं। इसलिए रनिंग में असली लड़ाई शरीर से नहीं, अपने माइंड से होती है। अब सवाल उठता है कि इस समस्या का सोल्यूशन क्या है। दोस्तों थकान को खत्म करने के लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप है स्लो रनिंग, यानी अपने पेस को कॉन्शियसली कम करना और हार्ट रेट को कंट्रोल में रखना, ताकि आपका एरोबिक बेस मजबूत बन सके। दूसरा स्टेप है ब्रीदिंग पर काम करना। डीप और रिदमिक ब्रीदिंग
ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना ताकि ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन आपका इंप्रूव हो सके। तीसरा स्टेप है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, जिसमें इजी रन भी हो, टेम्पो रन्स भी हो और इंटरवल ट्रेनिंग का सही बैलेंस हो ताकि आपकी बॉडी हर टाइप के स्ट्रेस को हैंडल करना सीख सके। और चौथा स्टेप है रिकवरी, जिसमें प्रॉपर स्लीप हो, हाइड्रेशन हो और रेस्ट शामिल हो। जब यह चारों चीजें सही होती हैं दोस्तों तो फटीग, थकान धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दोस्तों थकान आपकी दुश्मन नहीं है, इस बात को समझ लो। थकान एक मैसेज है जो आपका शरीर आपको दे रहा है कि या तो आप गलत तरीके से दौड़ रहे हैं या आप अभी सही तरीके से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगली बार जब आप दौड़ते हुए थक जाएं तो तुरंत रुकने से पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि यह थकान क्यों आई, क्योंकि जिस दिन आपने थकान को समझ लिया उस दिन आप उससे डरना बंद कर देंगे और उसी दिन आपकी रनिंग एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मिशन मैराथन जारी है। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है।